हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस की डेट शीट कब तक आ जाएगी। तो बच्चों, आज मैं आप लोग को इसका एक एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ कि 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10th हो या फिर 12th हो, दोनों की डेट शीट कब तक एग्जैक्टली आ जाएगी। हालांकि अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, आप गूगल पे जाके सीबीएसई न्यूज़ या फिर सीबीएसई डेट शीट 2023 लिख के इस तरह करके अगर सर्च करते हो तो आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जिसमें इन्होंने डेट शीट के बारे में लिख रखा है। लेकिन डेट शीट से रिलेटेड इन्होंने कब तक हमारी डेट शीट आ जाएंगी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को एग्जैक्ट डेट बताऊंगा और उसी टाइम आप लोग की डेट शीट आ जाएगी। एक चीज़ याद रखो, अक्टूबर के महीने में, ये अक्टूबर चलने वाला है, अब सितंबर खत्म होगा, अक्टूबर आएगा, तो अक्टूबर के महीने में आप लोग की डेट शीट नहीं निकलने वाली है, ये 100% कन्फर्म है, आप लोग बता दे रहा हूँ। नवंबर के महीने में भी नहीं निकलेगी, ये भी 100% कन्फर्म्ड है। और एक चीज़ और मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि दिसंबर के महीने में 20 तक आप लोग की डेट शीट नहीं आने वाली है, ठीक है। ये कन्फर्म मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो डेट शीट कब आएगी तो ये अभी मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ बात करेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट है जो कि लगातार हमारी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे, 4-5 वीडियोस पे कमेंट किया, बट मैंने इनके क्वेश्चंस को पिक नहीं कर पाया था क्योंकि मैं दूसरे वीडियोस में बना रहा था, तो मैं क्वेश्चंस को उसमें पिक नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे मैंने इनके क्वेश्चंस को पिक किया हुआ है, जो कि कुमार विशाल करके है। इनके तरफ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, देन हम डेट शीट के बारे में समझ लेंगे कि हमारी डेट शीट कब तक आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, इनके तरफ से क्वेश्चन आया हुआ है कि सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिना एनसीईआरटी बुक पढ़े सिर्फ 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके क्या हम स्कोर अच्छा गेन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कितना % तक आ सकता है? देखो, क्वेश्चन इनका बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि अगर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली हमारे कितने मार्क्स तक आ सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में कितने % तक आते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि हमेशा सीबीएसई क्या करती है, एक जो नया पैटर्न पे जो क्वेश्चंस है, खास करके इस बार से जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस है उसको इस बार से ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। तो इस बार आपके जो 50% क्वेश्चंस होंगे वो आपके न्यू पैटर्न पे होंगे, तो इसका प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना आप लोग का नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी आपका जो 20% बच गया तो ये आपका प्रीवियस ईयर से रहेगा, ठीक है। 20% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से रहेगा और जो 30% क्वेश्चन है वो आप लोग का एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से भी सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ दिया उन्होंने, कुछ क्वेश्चंस किताब का जो है वही दिया जाएगा, 2-3 क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, 1-2 क्वेश्चन करके। लेकिन एनसीईआरटी में भी जो आपके एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी या फिर टेबल से रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस को, वहाँ से क्वेश्चंस को वो पिक करेंगे, देन आप लोग को देंगे। तो इन्होंने जो ये क्वेश्चन किया हुआ था कि प्रीवियस ईयर से के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके क्या हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन है नो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे डिपेंड बिल्कुल भी मत रहना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, जो कि हमेशा मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, कि आप लोग को आंसर्स याद नहीं करने हैं, आप लोग को चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है देन आप कोई भी क्वेश्चंस को बना के अपने से भी लिख सकते हो, अगर आपको आंसर्स याद नहीं होगा फिर भी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पे डिपेंड नहीं रहना है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आएंगे, 20% क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है आपके पासिंग मार्क्स भी उसे ना आ पाए, ठीक है। तो कोशिश करो सबसे पहले तो अपने एनसीईआरटी बुक के जितने भी चैप्टर्स है उसके चैप्टर्स को समझो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, देन आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप इजिली कर सकते हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ और, अगर आप क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आप एनसीईआरटी पे भी डिमांड नहीं रहना चाहते हो, तो एक चीज़ कर सकते हो कि आप न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स की जगह पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स आपने किया जो किया, लेकिन आप कोशिश करो कि आप प्रीवियस 10 ईयर्स की जगह पे आप न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अब सवाल आ जाता है कि सर ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए मैं आप लोगों को 2 उपाय बताना चाहूँगा कि एक तो या तो आप एजुकार्ट की सैम्पल पेपर ले सकते हो, जो कि अभी सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाली थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने सारे क्वेश्चंस को दे दिया है। तो आपके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस रहेगा वो तो आपका यहीं से पूछा जाने वाला है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस इन्होंने सेट किया हुआ है, सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्वेश्चन को बनाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा उपाय क्या है कि आप चाहो तो एजुकार्ट की क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, उन्होंने बहुत ही अच्छे से चैप्टर के टॉपिक्स को लिखा हुआ है, चैप्टर को समझाया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नए नए पैटर्न के उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहाँ से उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सैम्पल पेपर ले सकते हो या फिर क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। सैम्पल पेपर का और क्वेश्चन बैंक का दोनों का मैं लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो दोनों में से किसी को भी अभी बाई कर सकते हो।
अब क्वेश्चन यहाँ पे एक स्टूडेंट का माइंड आएगा, सर अभी हम सैम्पल पेपर ले या फिर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करें। देखो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि अगर आपकी चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, चैप्टर अगर आप लोग के पूरे कंप्लीट हो गए हैं तो अभी आप सैम्पल पेपर ले लो। और अगर अभी आपने सैम्पल पेपर अगर आपके चैप्टर्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं तो अभी आपको क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज नोट्स दिए गए हैं जो कि आप लोग के वो काम आएंगी और आप लोग को चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा। और नए टाइप के क्वेश्चन उसमें भी दिए गए हैं, ठीक है, सैम्पल पेपर में भी दिए गए हैं, क्वेश्चन बैंक में भी दिए गए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि अभी आपने सारे चैप्टर्स को खत्म कर लिया है या नहीं कर लिया है, क्योंकि सैम्पल पेपर में यहाँ पे देखा जाए, सैम्पल पेपर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। जैसे तो आपका सबसे पहले देखो यहाँ पे ब्लू प्रिंट दे दिया गया है, तो ये आप लोग का फ़ायदा होगा, आप समझ लोगे कि हाँ ये इस चैप्टर से या फिर इस सेक्शन से इतने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ से उस चैप्टर से आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो दिया गया है। आप लोग का यहाँ पे जो डिलीटेड चैप्टर्स है उसको मेंशन कर दिया गया है। सेल्फ इवेल्यूशन चार्ट, इसमें जैसे स्टूडेंट्स को मार्क्स जो मिलते हैं तो वो किस तरह से मिलते हैं तो ये भी समझाया गया है। और ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर क्या हमें स्टेप वाइज मार्किंग मिलते हैं, तो बिल्कुल स्टेप वाइज भी मार्किंग मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि स्टेप वाइज मार्किंग किस तरह से मिलता है। अगर आपने आंसर्स पूरा नहीं भी लाया हुआ है, अगर आपने स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, बनाए हुए हैं, तो स्टेप का भी आपको मार्किंग मिलेगा चाहे आपके एग्जैक्टली आंसर्स आए या फिर नहीं आए। देन यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज़ दे दिया गया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एग्जैक्टली कौन से सेक्शन पे कितनी समय लेनी चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे ये देख सकते हो कि एक माइंड मैप दिया गया है, यानी कि शॉर्ट में पूरे चैप्टर्स को समझाया गया है। तो यही डिफरेंस है आपका सैम्पल पेपर में और क्वेश्चन बैंक में। यहाँ पे ये शॉर्ट में पूरे चैप्टर्स को समझा दिया गया है माइंड मैप, क्योंकि इस समय स्टूडेंट्स ने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया होता है, तो सिर्फ वो सिर्फ हिंट से ही समझ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बैंक में डिटेल और एक्सप्लेनेशन के सारी चीज़ें को समझाया गया है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। देन आप लोग को यहाँ पे टॉपर्स का आंसर शीट भी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि टॉपर्स अपने आंसर्स को कैसे लिखते हैं। इसके बाद सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाला था 16 सितंबर को, तो वो भी इन्होंने दे दिया है। इनके सॉल्यूशन को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखा जाए तो जो बुक है ना वो बहुत ही अच्छी है। और लास्ट में आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने देखो यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं सजेशन करूँगा कि आप इस बुक को खरीद लो। इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक दे रहा हूँ, आप इस बुक को बाय कर सकते हो। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हम लोग का था कि डेट शीट हमारी कब तक एग्जैक्टली आ जाएगी। तो देखो हमेशा जो सीबीएसई डेट शीट निकालती है, और सीबीएसई भी इसको लेके एक होता है कि बयान वगैरह देना, तो दे चुकी है कि हम डेट शीट को 50 डेज़ के पहले निकालेंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग की जो डेट शीट निकलेगी वो एग्जामिनेशंस के 50 डेज़ के अंदर निकलेगी, ओके। उससे ज़्यादा भी नहीं जाता है, ज़्यादा भी जाएगा तो 50 से 55, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, 60 70। ऐसा नहीं कि 80 डेज़ के पहले ही डेट शीट निकाल दी गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सीबीएसई की तरफ से ऐसी बयान वगैरह मिली हुई है कि आप लोग की जो डेट शीट है वो आप लोग का 50 डेज़ के अंदर दे दिया जाएगा। आपकी अगर एग्जामिनेशन 15 फरवरी से शुरू हो रही है तो इतना आप श्योर रहो कि आप लोग की जो डेट शीट है वो 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में एग्जैक्टली निकाल दिया जाएगा। इससे आगे पीछे आप लोग का नहीं होने वाला है। आप कोई भी न्यूज़ उठा के देख लो, आप लोग कहीं पर भी कुछ भी वेबसाइट में चले जाओ, वहाँ पे पढ़ लो, कोई भी न्यूज़ को देख लो, आपको अगर वहाँ पे डिफरेंट डेट्स देखने को मिलेंगे, मे भी डिफरेंट डेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो आप लोग को डेट दिया हूँ 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के बीच में आप लोग की डेट शीट कन्फर्म्ड आ जानी है, ठीक है। आगे और भी जो भी सीबीएसई की तरफ से अपडेट्स आएंगी तो वो मैं आप लोग को बताते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी हम बहुत ही जल्दी दूसरे वीडियोज़ में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।